अंधेरा खुद आया था मेरे घर रोशनी की भीख मांगने, मैं अपना घर ना जलाता तो भला क्या करता। साथियों नमस्कार, राम राम साहब, सत श्री अकाल, आदाब, जय भीम और जोहार। मैं हूं आपका साथी राजीव कुमार और आपकी स्क्रीन पर इस समय सीधे जुड़े हुए हैं दीवान सिंह जी। दीवान सिंह उस एमबीसी आरक्षण संघर्ष समिति के एक सदस्य हैं और इस समय हम चर्चा कर रहे हैं केवल 372 रीट भर्ती परीक्षार्थी जो हैं 2018 के, वे आए दिन आंदोलन कर रहे हैं। 2 बार वो एक पानी की टंकी पर चढ़ गए, इससे पहले भी उन्होंने पीलूपुरा पर धरना दिया, उसके बाद वो सिकंदरा पर भी एक दिन धरने पर बैठे। ये प्रकरण क्या है और इसमें रोड़ा कौन बन रहा है, इसकी सच्चाई को वो व्यक्ति बेहतर बता सकता है जो टेबल पर समझौतों के दौरान मौजूद रहा, और उन्हीं में से हैं दीवान सिंह जी। एक बार हमारे दर्शकों को राम राम सा कर दीजिए। संवाद फोन के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, हार्दिक धन्यवाद। ये प्रकरण शुरू कहाँ से होता है दीवान जी? देखो राजीव जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं कांग्रेस पार्टी का एक बहुत ही मजबूत कार्यकर्ता हूँ, लेकिन उसके साथ मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से हमारी जो वार्ता हो रही है 372 को लेकर के, बिल्कुल जो मांग है अभ्यर्थियों की वो निश्चित रूप से सही मांग है। कर्म बंद करो जलाइयो ना जल। हाँ चलो चलो चलो, बोलो बोलो बोलो। निश्चित रूप से सही मांग है। नहीं आ रही, सही आ रही, सही आ रही, बिल्कुल सही। हाँ, और जो मैं तो वाजिब मांग है, वाजिब मतलब मांग है। कहाँ से इसकी शुरुआत मैं होती तो है? आपके चैनल के माध्यम से जोर से बोलो नहीं। जो हमारे जो मुख्यमंत्री हैं जो बहुत ही संवेदनशील हैं, उनसे ये निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि ये बात ठीक तरीके से उन तक पहुंच ही नहीं पाई है। अच्छा, अभी तक भी? अभी तक हाँ। अगर उनके पास ये बात सही तरीके से पहुंच जाती तो मैं ऐसा समझता हूं कि इन 372 बच्चों को अब तक नियुक्ति मिल चुकी होती। तो आपके चैनल के माध्यम से ये मैं अपील करना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि अति शीघ्र एक गुर्जर प्रतिनिधि मंडल आपके माध्यम से बुलाया जाए और इनसे बात की जाए 1-2 दिन में ही, और इस समस्या का समाधान निश्चित रूप से हो जाएगा। क्योंकि इसी तरीके से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमारे एमबीसी समाज के प्रति संवेदनशीलता बरतते हुए 11 भर्तियों में, पहले 1% था, लेकिन बाद में जब रिजल्ट आया तो उन 11 भर्तियों में 5% आरक्षण दे चुके हैं। अब जो अधिकारी जो बीच में हैं, उन अधिकारियों की गलतियों की वजह से माननीय मुख्यमंत्री तक ये मैटर पहुंच नहीं पा रहा है। हमने काफी प्रयास किया है, कई बार मुख्यमंत्री से मिलने का हमने समय मांगा है, 1-2 बार मुलाकात भी हुई है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री समझ नहीं पाए और इस मुद्दे को अपने जो अधिकारी उनकी तरफ डाइवर्ट कर देते हैं। उससे क्या है, हमें वो अधिकारी मिसगाइड कर देते हैं और फिर बाद में ये मुद्दा ऐसे ही चला जाता है। जबकि वास्तविकता ये है कि इन बच्चों को निश्चित रूप से नियुक्ति मिलनी चाहिए, क्योंकि ये निश्चित रूप से कानून के दायरे में इनकी भर्ती आती है। तो कई बार जो हाई पावर लेवल कमेटी है जिसके पास बहुत सारे अधिकार हैं, उस कमेटी से जब बात होती है तो वो कमेटी मुख्यमंत्री तक क्यों बात को नहीं पहुंचा रही? देखो, हमारी जो 41 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल गया था राजस्थान सरकार से बात करने के लिए, जब हमारे जो बड़े भाई विजय बेसला जी ने यहाँ पर ट्रैक जाम किया था, तब हम गए थे। तब उसमें ये मुद्दा लिखा में आया था। तब भी चांदना जी और रघु शर्मा जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की कि क्या हम इसको ऐसे कर सकते हैं। तब उन्होंने यस किया, तभी तो ये 372 उसमें लिखा में आई, और इसमें लिखा गया था कि 7 दिवस में विधिक राय लेकर के और इसकी तुरंत प्रभाव से पटाक्षेप कर दिया जाएगा, नियुक्ति दे दी जाएंगी। लेकिन जो कमेटी गठित की गई थी, हाई पावर कमेटी, वित्त विभाग, डीओपी, कार्मिक विभाग और एजुकेशन विभाग, और उसके अध्यक्ष शायद अखिल अरुणा जी थे उस हाई पावर कमेटी के। आज भी उस कमेटी की हमारे जो नेता हैं, हमको तो बुलाया नहीं सरकार ने, लेकिन हमारे विजय बेसला जी के नेतृत्व में कई बार उस पर बात हुई, लेकिन हमको अधिकारियों ने बताया कि आज तक 372 की कोई बात आगे नहीं बढ़ी, यानी कि उस कमेटी की आज तक रिपोर्ट सामने नहीं आई।
अब जब ये बच्चे टंकी पे चढ़े थे तब हम 21 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल पुनः मिला सरकार से, तब ये बात निकल के आई। खुद नवीन जैन जो आज प्रिंसिपल सेक्रेटरी है एजुकेशन, उन्होंने खुद ने बताई कि भाई इस कमेटी ने तो अभी तक रिपोर्ट ही नहीं दी है। यानी जो रिपोर्ट 7 दिवस में देनी थी और सब 2 मंत्रियों के साइन है, उसमें हमारे साइन है, और उस रिपोर्ट को 2.5 साल हो गए तब तक नहीं दिया गया, 3 साल हो गए लगभग, उसको नहीं दिया गया। तो इसको तो मैं निश्चित रूप से अधिकारियों की कमी मानता हूँ। और सरकार तक माननीय अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री हैं हमारे, जिन्होंने प्रदेश की कायाकल्प कर दी, वो आज तक मुद्दा उनके पास पहुंच ही नहीं पाया। 372 सरकार के लिए क्या माने रखती है नौकरी। हमारे एक दर्शक हैं रामकिशन सैनी, वो एक सवाल कर रहे हैं, इतनी देर क्यों हुई इस प्रकरण में, हालांकि आपने यही कुछ बताने का प्रयास किया है। अरे वही तो मैं सारी बात बता रहा हूँ भाई साहब, इसमें राजनीति आड़े आ गई। 372 को हमारे नेता नहीं दिलवाना चाहते नियुक्ति। हकीकत तो यह है कि कुछ हमारे नेता ही नहीं दिलवाना चाहते, और हमने कोई आंदोलन किया नहीं सरकार के खिलाफ। जो सरकार हमसे बात करे, हमसे बात की नहीं। अब जाकर के हमको जब हमारे बयाना में आकर के वो बच्चे टंकी में बैठे, तब हमें ये मौका मिला बात करने का। तब हमें हकीकत का पता चला कि हमसे पहले लगभग 5 मीटिंग हो चुकी है इस मुद्दे को लेकर के, लेकिन फाइल जस की तस रही। यानी जो कमेटी को जो 7 दिवस में रिपोर्ट देनी थी वो आज तक नहीं दी, तो बताओ कैसे नियुक्ति मिलेगी। उमाकांत शर्मा एक सवाल सा रख रहे हैं छोटा सा आपके सामने कि देवनारायण बोर्ड के जो अध्यक्ष साहब हैं वो भी एक बार सरकार से इस विषय में, वो काफी नजदीक माने जाते हैं, पहल करवा सकते थे आप उनसे मिलकर के, उनके माध्यम से। देखो साहब, देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष की बात की जाए ना, तो उसने तो इस देवनारायण योजना का भट्टा ही बैठा दिया। अच्छा, उसने तो, अब मैंने तो ये सीएम साहब को भी कहा है, उसने तो इस देवनारायण योजना का भट्टा ही बैठा है। वो तो स्कूलों में जा करके बस पैसा वाही का काम किया है, उसने कुछ नहीं किया है। बच्चों से पैसे मांगते हैं, सीधे सीधे ट्रांसफर के लिए बच्चों से पैसे मांगे, मैं इसका प्रूफ हूँ, खुद मांगे उसने पैसे। अब वो इंटरव्यू आ रहा था उनका, तो वो कह रहे थे कि नहीं मैंने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया है? पैसे नहीं है उसने स्कूल वालों से, और जिनकी 5 स्कूलों की मान्यता खत्म कर दी, उनको पैसे लेकर के फिर पुणे जोड़ा है। तो ये तो इसकी तो चले वो उस प्रकरण को साइड में करते। उन्होंने एक सुझाव दिया था। अब आपको क्या लगता है कि आज 6 तारीख है, कल शाम की भी संभावना है, अन्यथा परसों की तो संभावना है ही कि आचार संहिता लागू हो जाएगी। देखो क्या है राजीव जी, बच्चे हमसे कहा गया, जब हमारी सरकार से बात हुई कि हम 3 तारीख तक आपको ये रिपोर्ट कमेटी से मंगा लेंगे। और जो नवीन सर हैं, नवीन जैन जी जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन, उन्होंने काफी प्रयास किया इसको लेकर के, लेकिन पता नहीं, हम समझ नहीं पाए कि क्यों ना मीटिंग फिर 4 तारीख को हुई। 3 तारीख के बजाय अधिकारियों की मीटिंग 4 तारीख को हुई, लेकिन 4 तारीख की मीटिंग का हमें शाम तक कोई जवाब नहीं मिला। हमने काफी प्रयास किया, अधिकारियों से बात करने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने बताया कि आप सरकार पे प्रेशर बनाओ। उसके बाद में हमको पता नहीं था, वास्तव में किसी नेता, गुजर नेता को पता नहीं है कि ये बच्चे कब टंकी पे चढ़ जाते हैं, क्योंकि ये टंकी का जो आंदोलन है कोई बहुत कठिन आंदोलन है। हम नहीं चाहते कि हमारे बाबा ये बाबा बच्चे, किसी ने कहा भी नहीं उनको, और वो पुणे टंकी पे चढ़ गए। अब उन्हें तो नियुक्ति चाहिए, ये किन प्रकार वो ध्यान आकर्षण करने के लिए ऐसा करते। मांग है, अगर गैरवाजिब मांग होती तो हम ही कह देते कि सही मांग नहीं है, तो उनकी बुरी तरीका से सही मांग है, तो उन्होंने मांग रखा। फिर दोबारा वो कल टंकी पे चढ़ गए थे, फिर प्रशासन ने समझा बुझा करके, हमारे नेता भी आ गए, श्री राम जी, कई नेता हमारे यहाँ उपस्थित हो गए, फिर उन्होंने समझा बुझा करके उनको नीचे उतारा। फिर कलेक्टर साहब उनसे बात हुई, कलेक्टर साहब के सामने भी जो हमारे बहुत ही अच्छे जो भरतपुर के कलेक्टर साहब हैं, लोकबंधु जी, बहुत अच्छी तरीका से हमको सुना। फिर उन्होंने यह हमें आश्वासन दिया कि मैं बात करता हूँ और 1-2 दिन में मैं आपकी वार्ता कराने का सरकार से प्रयास करता हूँ। तो अब वो 1-2 दिन का समय, तो समय सीमा तो आप भी समझ रहे, मैं भी समझ रहा हूँ कि कल, हाँ, प्रधानमंत्री ने जब मुझे फोन किया तो मुझे बड़ी खुशी हुई, और आपने जब 372 के मुद्दे की बात कही ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं आपके चैनल के माध्यम से, ये माननीय मुख्यमंत्री जो राजस्थान सरकार के, जिसने राजस्थान के लिए इतना कुछ किया है, हर घंटे कोई न कोई घोषणा कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, और वास्तव में धरातल पर लागू भी किए। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये उनसे अपील करना चाहूंगा कि मैं एक कांग्रेस का बहुत मजबूत कार्यकर्ता, बयाना क्षेत्र का नहीं, मैं जो अपने गुजर बाहुल क्षेत्र में उसमें सब में प्रभाव रखने वाला, मैं उनसे अपील करूंगा कि इस मुद्दे को अति शीघ्र सुलझाया जाए।
इसके लिए हमने हमारे जो मंत्री है भजनलाल जी, जो काफी संवेदनशील और सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, उनसे भी मैंने बात की है कि आप हमारी बात मुख्यमंत्री महोदय से करवाएं, जिससे कम से कम ये मुद्दा उनकी समझ में तो आए कि वास्तव में ये बच्चे नौकरी के हकदार हैं और ये बच्चे ईमानदारी से हकदार हैं। क्योंकि उनको दुख तो इस बात का होता है कि हम जैसी 11 भर्तियों में तो राजस्थान सरकार ने दे दी नियुक्ति और हमको नियुक्ति नहीं मिल रही है, तो बड़ा दुख होता है। हमको भी बड़ा दुख होता है कि देखो ये कहाँ उलझा दिया मैटर। उस 333 को तो हमारे नेता आगे करते हैं जिनको संभव नहीं है, और जो संभव है उसको पीछे रखते हैं। 372 संभव है आसानी से, बिल्कुल 372 तो बिल्कुल बनता है। जब आरएस में दे दिया भाई, 2016 में आरएस की विज्ञप्ति निकली थी और रिजल्ट आया था जब हमको 5% आरक्षण मिल गया, और उस आरएस में दे दिया। बताओ, जब राजस्थान सरकार की मंशा खराब होती तो एक आरएस तो बहुत बड़ी पोस्ट, बड़ी चीज है। शिक्षक से दे दिया तो शिक्षक तो एक सामान्य सी पोस्ट है, 3rd ग्रेड। आखिर में चलते चलते क्या कहोगे? चलते चलते मैं तो यही कहूंगा भाई साहब कि आपने बहुत अच्छा किया कि मुझसे पूछा, और आपके चैनल के माध्यम से हो सकता है हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक हमारा ये पैगाम पहुंच जाए। और हमें देखो, अधिकारियों की बात करें तो अधिकारी तो सबसे बड़े अधिकारी सीओ में कुलदीप राका जी बैठते हैं, उनसे हमारी इसमें लगातार उनसे वार्ता हुई है और उनको कहा है हमने, और उन्होंने हमसे ये भी कहा था कि तुम इन बच्चों को उतारो, और उतारेंगे तो मैं तुम्हारी सीएम से भी वार्ता कराऊंगा। लेकिन हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि कब सीएम साहब हमसे बात करें और कब हम उनके सामने इस वास्तविकता को रखें कि ये बच्चे वास्तव में नौकरी के हकदार है। अगर ऐसा होता है तो मैं ये वादा करता हूं कि गुर्जर समाज इस सरकार के लिए पूरे तन मन धन से तैयार रहेगा अगर इन बच्चों को नियुक्ति मिलती है, क्योंकि ये मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बन गया है इस समाज, एमबीसी समाज के लिए। आपने बीच में एक बात कही थी कि समाज के ही लोग अवरोध पैदा कर रहे हैं, वो क्या है? देखो, मैंने बताया आपको कि 5 मीटिंग हुई, और चलो एक हमने तो अभी लास्ट में जाकर के मीटिंग की है समझौते में। उससे पहले हमको नवीन जैन जी हैं जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उन्होंने बताया कि इसमें 4 मीटिंग 5 हो चुकी है, भी हो चुकी है। लेकिन आप बताओ, हमने तो एक मीटिंग की, उसमें तुरंत कह दिया हमने कि भाई हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट लो, रिपोर्ट क्या आती है हम उससे फिर उनसे बात करेंगे कि क्या रिपोर्ट आती है। अब रिपोर्ट आएगी नहीं तो बताओ कैसे नियुक्ति मिलेगी बच्चों को, क्योंकि हमारी जो वार्ता हुई थी 2020 में जब यही बात रखी गई थी कि 7 दिवस में ये कमेटी कार्रवाई करेगी। कहीं ना कहीं गलती तो देखो अधिकारियों की है, और माननीय मुख्यमंत्री तक ये मुद्दा पहुंच नहीं पा रहा है। अगर मुख्यमंत्री तक ये मुद्दा पहुंच जाता तो आज ये इसका समापन हो जाता निश्चित रूप से। साथियों, उम्मीद करेंगे कि आचार संहिता लगने से पहले इन 372 अभ्यर्थियों को नौकरी मिल जाए, जिनमें कई महिलाएं भी हैं, युवक भी हैं। और आज के जमाने में सरकारी नौकरी अपने आप में एक बड़ी चीज हो गई है। जब भी तुम्हारा हौसला आसमान तक जाएगा, याद रखना कोई ना कोई पंख काटने जरूर आएगा, कोई ना कोई बीच में अवरोध जरूर है। नहीं, वो तो राजीव जी हमने बता दिया कि अवरोध क्या है। सीधा सीधा अवरोध तो ये है कि हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे जो भी लीडर हैं, जो भी मैं कहता हूं जो भी समाज के जो जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने भी इस बात को समझा ही नहीं कि इस बात को पहुंचाया जाए। हम बार बार ये प्रार्थना कर रहे हैं, ये कह रहे हैं। हमारे अहमद जी हैं, अभी मैनिफेस्टो कमेटी के सदस्य हैं, हम उनको बार बार कहा, उन्होंने भी ट्वीट करके मुख्यमंत्री जी को कहा है, वो बार बार समय लेने का प्रयास कर रहे हैं। अगर मैं कहता हूँ, उन्हें ये करता हूँ कि चुनाव आने वाले हैं और ये समाज आपसे बिल्कुल दूर नहीं है। अगर आप समाज की बात को रखते हैं तो मैं ऐसा समझता हूँ कि अगर 372 बच्चों को नियुक्ति मिलती है तो ये समाज आपके साथ खड़ा आगे मिलेगा। आपने देर शाम सांझ हो गई, इस बातचीत के लिए समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद भाई।